जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 33 पर दोहा नंबर 1। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। हरा भरा फूला फला शोभा सहित उद्यान, लता मंडप सुपुष्प के उसमें सजे विमान, करुमाला हो शोभती कुसुम क्यारियों में, फूल लदी फुलवाड़ियाँ हो दे रही में, लता पुष्प के भार से कभी नहीं हो झूर, मंद पवन से खेलती हो बरसाती फूल, पुष्पित पेड़ सुहावने शाखा हस्त पसार, एक दूसरे को मिले करते दिखे प्यार, कुसुमित चंपा केत की आदि हार सिंगार, आगत का स्वागत करें कुसुमों से सत्कार, रेशम पशम समान शुभ सम सुंदर पाघास, वहाँ सुखासन साध में बजू राम सुखरास, लगी जड़ी हो घोर कर जल थल हो सबके, पवन वेग हो सबल कर शीतल भूतल में, लगी जड़ी हो घोर कर जल थल हो सबके, पवन वेग हो सबल कर शीतल भूतल रेत में, राम राम राम, मेरे 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 सो देखिए कितना सुंदर है। ये महाराज की एकांत की यात्रा अकेले की चल रही है। ये हम सब देख पा रहे हैं, राइट। कैसे अब वहां से निकले हैं, अब उद्यान में पहुंचे हैं, है ना। हमने पिछली बार पढ़ा कि वे किसी गुफा में थे, अब वे उद्यान में आए हैं और वहां का भी सारा एंजॉय कर रहे हैं, लता मंडप। यस, ये नेचुरल चीज है, आप इंजॉय करते हैं, आपका सूखा भरा पड़ा है तो वहां तो यह बिल्कुल हरा भरा सुंदर पुष्पों से फूलों से, ये हमारे स्वामी जी महाराज की नजरें इस पे गई हैं, राइट। सो इंजॉय किया उन्होंने सारा प्रकृति का, और कैसे पुष्पित पेड़ सुहावने। सो पेड़ भी ऐसे लगे हुए हैं जो जहाँ पर पुष्प आए। या देखिए महाराज हमारे कार्य क्षेत्र में महाराज ने सब ऐसे ही चीज लगवाई, फूल वाले पेड़ लगवाए, फलों वाले पेड़ लगवाए। हाँ, सो बहुत सुंदर। और आप मात्र चक्कर लगाते ही कितनी शांति, कितना आनंद प्राप्त कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारे गुरुदेव ऐसे हैं
हाँ, तभी हर तिथि पर उनकी उनके हर पावन दिवस पर सुंदर सा वृक्षारोपण करना चाहिए। आज आज अर्थ डे है, आज सारा विश्व अर्थ डे मना रहा है, आज पर्यावरणों का बहुत ही सुंदर दिन है। और देखिए हमें भी महाराज वही वही चीजें करवा रहे हैं। सो आज के दिन जरूर एक पेड़ लगाइए। आपके श्री राम शरणम में जगह है, वहाँ पे फूलों का पेड़ लगाइए। देखिए आज ऐसा आया है, कितना सुंदर आया है। और डेफिनेटली ये हमारे गुरुदेव सब करने वाले हैं, उनकी शिक्षाएं हैं। और उनकी शिक्षाओं से अंदर अंदर हृदय पुष्पित होता है। बहुत आनंद आता है जब हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उठते बैठते अपनाते हैं। राम नाम लेकर अगर उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाया नहीं तो बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब है, राइट। सो देखिए अब फिर देखिए, अब यहाँ पे आता है, क्लियर करते हैं महाराज, इतना एंजॉय करके फिर कहते हैं वहां सुखासन साध कर मैं भजो राम सुखरास। हाँ, और लगी जड़ी हो घोर तल, जल थल सब हो एक या। बिल्कुल यस, एक ही है प्रयोजन, चाहे गुफा में गए हैं, चाहे पर्वत पर हैं, चाहे उद्यान में हैं, एक ही चीज टोटल एंजॉय कर रहे हैं, राम नाम राम नाम। आज बहुत सुंदर एक व्यक्ति की मैं चर्चा जरूर, महाराज जी प्रभु ही करवा रहे हैं, राइट। ये दूसरे धर्म के हैं, ये ईसाइयों के पोप रहे और इनका निधन, उनके बहुत बड़ा दिन होता है ईस्टर, जब वे मानते हैं कि हमारे प्रभु मृत्यु से वापस लौट के आए। क्राइस्ट लौटे थे जब उन्हें क्रॉस पर किया था। पर इनका व्यक्तित्व इतना सुंदर है। और सबसे सुंदर बात मुझे ये लगी, और ये उन्होंने मेंशन की, कि जब भी वे अंतर्राष्ट्रीय विजिट पे जाते, वे माँ के वो जो माँ को मानते हैं, वो माँ के मंदिर में विशेष रूप से जाते और उनका आशीर्वाद लेते, और वापस जब यात्रा से आते, उसी माँ के जो मंदिर है, उनका हम मंदिर बोल रहे हैं, उनका चर्च है, उनके मंदिर में जाते। ये मुझे इतना स्ट्राइकिंग लगा। और गेस आई थिंक महाराज पढ़वा रहे, उन्होंने इतने रिजिड कंजर्वेटिव कैथोलिक ईसाइयों में जो प्रभु का गूढ़पन था, जो असली चीज थी, वो बाहर निकाल के आए। और उन्होंने गरीबों के लिए, नहीं तो उनमें भी बहुत इस तरह से ऊंच नीच का तो बहुत होता है। गरीबों में जाकर उनका कहना यह था कि मैं गरीबों की ब्लेसिंग से आया हूँ। हाँ, उनकी सेवा उनको बहुत पसंद थी, गरीबों की, और इस तरह दीन ऐसी कंट्रीज से वे आए, और फिर उन्होंने उनकी सेवा जी भर के की। कहते उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं आया हूँ, और उन्हीं के, और फिर वो जो अनाउंसर थे वो कह रहे कि उन्हीं को ब्लेस किया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि उनका जो निधन है, उनसे पूछा गया कि आप रिटायर होने की सोच रहे हैं, आप ऐसे करने की सोच रहे हैं, आप, तो उनका उत्तर इतना गजब का था, कहते मेरे मन में कभी यह आया नहीं, क्योंकि जो प्रभु की सेवा, प्रभु जिनसे इतने विशाल एरा में सेवा करवा रहे हैं, वो खुद निर्णय नहीं लेते कि मैं रिटायर हो जाऊं, मैं चले जाऊं, मैं छोड़ दूं। और उन्होंने कहा कि मेरे मन में तो ऐसी बातें कभी आई नहीं। और फिर उन्होंने बहुत, ये उनका लैंडमार्क था, जो कि ऑब्वियसली अब जो राजनीति वाले हैं वो पक्का करेंगे कि ऐसे लोग ना आए फिर से, क्योंकि ये कृपा से मिलते हैं ऐसे हेड्स, लीडर्स, राइट। सो उन्होंने कहा कि
अगर कोई गे है या इस तरह के लोग जो हैं, गे है या और LGBTQ, कहते हैं अगर वे प्रभु की तलाश में निकल पड़े हैं, मैं कौन होता हूं उन्हें रोकने वाला। कहने का मतलब है क्लैरिटी परमेश्वर की टीचिंग्स की होनी बहुत जरूरी है। और जब प्रभु ऐसों को लेकर आते हैं गद्दी पर, वे प्रलोभनों में नहीं फंसते, वे नहीं प्रलोभनों में। उन्होंने सफाई की, गंदगी जो भरी पड़ी थी, राइट, बहुत ऑपोजिशंस हुए, लेकिन उन्होंने उस चीज का राग, द्वेष, प्रलोभन, ये सब जो कचरा होता है, इसको साइड में रखा और साफ भी किया। जब से उनके बारे में पढ़ आ रहा है बार बार, और महाराज पढ़ा रहे हैं, और देखिए चर्चा भी करवाई। ये चर्चा मायने रखती है, जो कि उन्हें प्रभु ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी और वे प्रलोभन में नहीं पड़े, वे सत्य में रहे। उन्होंने सत्ता का सही ढंग से निडर होकर उसका उपयोग किया, बड़े शांत भाव से, बहुत ही ज्यादा। बहुत में कितने आनंदित हो रहे हैं प्रभु, राइट, कि देखिए हम तो, मैं तो जानती भी नहीं उन्हें, और उनका तो सब कुछ अलग, लेकिन वे इंसान बन के गए। ये है भक्ति। जब हम भक्ति करते हैं, एक इंसान बन के जाना, बहुत। और ऐसी ऐसी चीजें कितनी सुंदर दिखा रहे थे, और फिर ऐसी संगति में महाराज फिर लेके आते हैं। मैंने देखा एक इससे हटकर बात है, सेवा की बात है, कि दिखाए एक रील पर एक माँ वेस्टर्न में जगत में बारिश हो रही है, तो अपने बच्चे को उठाकर रोड क्रॉस कर रही है। तो तभी वहां से एक महिला के पास अपनी रेनकोट भी पहना हुआ था उसने, और छतरी भी थी। उसने अपनी छतरी भी उस लेडी को दे दी और रेनकोट उतार के भी दे दिया कि मैंने तो पहुंच जाना है। और उसने बच्चा पकड़ा हुआ था। मुझे इतना सुंदर लगा। आधे आधे सेकंड की होती हैं, राइट, लोग पोस्ट करते हैं जो जो उन्होंने अच्छा देखा होता है, और मैंने भी अपने वॉल पर ऐसे ही लगा रखे हैं कि भारत के भी जो जो इतने सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं वही आपको दिखे, राइट, क्योंकि आपकी संगति ऐसी हो, काइंड लोग जो कर रहे हैं। लेकिन जो उल्टा होता है, जो कि हम आम जहां बैठते हैं, वो बताना बहुत जरूरी होता है, ताकि वहां से हम सीख सके, राइट। जैसे ये साधक जी, संचालक जी पंप्ड अप हैं, प्रशासन का ही ये सारे वर्ड्स, सारी चीजें, वहीं से उनकी मति बदली भी है। पहले ठीक ही थे पर मति बदली है। क्यों? क्योंकि किसी ने इंजेक्शन दिया है द्वेष और घृणा का। इन विचारों की संगति द्वेष और घृणा की संगति बनी है, और उसके कारण वो इंजेक्शन देते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं। पर क्योंकि इन विचारों की साधना इतनी नहीं होती कि हम रोक सके। कईयों की होती है, कई परवाह नहीं करते, कई ऐसी संगति में बैठते भी नहीं है और ज्यादा सुनते भी नहीं है। तभी आप में सही और गलत का चयन बना रहेगा जिंदा। नहीं तो जिस दिन विवेक खत्म हो गया, जिस दिन विवेक बेच डाला, पता ही नहीं चलता ठीक क्या कर रहे हैं। उन्हें लगा कि वे, उनका घर दिया हुआ है उन्होंने, श्री रामशरणम बना हुआ है, क्योंकि अब संगति उनकी ऐसी, उन्हें इंजेक्शन घृणा और द्वेष का दिया जाता है। उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वहां पे घृणा और द्वेष की बातें की जाती हैं और सिखाया जाता है कि ऐसे करना है, और वो वैसे ही करते हैं। अब मती मारी कैसे गई कि महाराज का जो कमरा है वहां से वो गद्दी ले आए। अरे भाई, आपका घर थोड़ी ना है, भूल गए। महाराज के कमरे से गद्दी, क्यों? क्योंकि वो महाराज को मानते ही नहीं है कि महाराज हैं। वहां से गद्दी उठा के ले आए और नीचे ही उस पर बैठने लग गए, जबकि इतनी सारी गद्दियां हैं। और जब किसी ने
कहा कि किसी साधिका को कहा कि अपने अमृतवाणी जी का सुधार करो, वो श्री राम शरणम में ही माइक पर, हे परमात्मा देव, मैं ऐसा, वो जैसे महाराज की प्रार्थना होती है बिल्कुल वैसी इस पे बोलने लगे, कटाक्ष कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनको ऐसे कीजिए, इनको ऐसे कीजिए। सो देखिए, जब आपकी संगति, आप लोग इन लोगों का कहना मानते हैं, इनका ये मति क्यों बदली, क्योंकि इनको नोटिस जारी किया गया कि ऑनलाइन सत्संग में जो जाएगा उसको श्री राम शरणम की सेवा नहीं दी जाएगी। इतना घोर पाप, इतना घोर आप द्वेष, आपने इंजेक्शन मारा है। अब तो सबके सबको पतन पे लेके आएंगे। जहां जहां ऐसा हो रहा है पतन ही पतन है। ये तो स्वामी जी महाराज की शिक्षा ही नहीं है ऐसे कहना। और फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, धमकी देनी शुरू कर दी कि किसी को नहीं मिलेगी। अब यहां पर साधक क्या करें? जो साधक प्रलोभन में पड़ गए उनका तो पतन ही पतन, जाते जा रहे हैं वो, और प्रलोभन और प्रलोभन और प्रलोभन में जाते जा रहे हैं। देखिएगा, सच ए सैड स्टेट। जिन पर महाराज ने प्रेम लुटाया, जिन पर महाराज ने इतना कुछ किया, उन्होंने केवल द्वेष का चयन किया, घृणा का चयन किया। दैट्स इट, बस यही। फिर चयन तो अपने हैं, नहीं, चयन तो अपने हैं। ड्यूटी का प्रलोभन करेंगे तो सत्य कैसे करेंगे? ये प्रलोभन है और ये छोड़ना पड़ेगा। आप देखिएगा, जब आप ड्यूटी छोड़ेंगे, छोड़ते हैं, प्रलोभन आपका छूटता है, आप इतना मस्त होकर गाते हैं श्री राम शरणम में, इतनी मस्त होके झूमते हैं श्री राम शरणम में, इतनी मस्ती देते हैं प्रभु। क्यों? क्योंकि आपके अंदर राग द्वेष नहीं है। आप सत्संग के लिए आए हैं। आप इसके लिए नहीं आए कि मैं, वो गा रहा है तो ये है, ये गा रहा है तो मैं चुप बैठूं, वो गा रहा है तो ऐसे नहीं। आपके मन में है ही नहीं भेदभाव, पक्षपात ही नहीं है। लेकिन जब आपने पक्षपात और वो सब भी किया है, आई एम सो सॉरी। आपके चयन है, आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये गुरु आपको सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। चयन आपने करना है, चयन हम सब ने करना है कि हमें किसी से घृणा नहीं है ही नहीं, द्वेष भी नहीं है ही नहीं। आप दो चाहे ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इतनी तुच्छ सी चीज पर इतने लोगों के कर्म खराब करवा रहे हैं। दिस इज वेरी सैड, राइट? तो जागिए और अपने गुरु के शिक्षाओं पर चलिए। गलत है, आप महाराज के कमरे की गद्दी नहीं ला सकते। वो महाराज विराजमान है, आपको नहीं दिखते वहां हैं। आपने दूसरों के लिए कमरे बंद कर दिए। आदेश आते हैं कि महाराज का कमरा बंद कर दो, ये लोग जा ना पाए। अरे महाराज तो फिर क्या क्या करते हैं इस चीज के लिए, या क्या क्या करते हैं। सो अपने गुरु को सामने रखिएगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमें ऐसे लोग, हमें पता नहीं लगता कि सही क्या है गलत क्या है। और देखिए फिर कैसा कर्म कर बैठते हैं। हाँ, ऐसे लोगों की संगति में कैसा कर्म कर बैठते हैं, भयंकर। सो इसलिए कोई प्रलोभन, गाइए खुल के, जो भी गा रहे, ड्यूटी नहीं देते, अरे साथ गाइए। संग गाने वाले भी होने चाहिए, है ना? बिल्कुल, सारे के सारे ट्रस्टी बैठे होंगे, एक ही सोच के बैठे होंगे। एक साधक तो होना चाहिए ना जो खुल के गा सके। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होते हैं। 5 ट्रस्टी बैठे होते हैं, एक मुझे ले जाते और मैं खुल के गा रही होती हूँ।
मैं तो खुल के गा रही होती हूँ, अमृतवाणी जी भी गाती हूँ, भजन भी गाती हूँ, सबके साथ गाती हूँ। बुलंद आवाज है। और जम के मंजीरे बजाते हैं, या नॉन स्टॉप। तो इसलिए अहम और शक्ति प्रदर्शन वालों को करने दीजिए। हम शक्तिशाली हैं, हम तुम्हें नहीं देंगे, ना दो भाई, नहीं चाहिए। गुरु तो बड़े दयालु हैं, सबके लिए स्थान है। सेवा देने वाली तो माँ है। महाराज ने कहा है जिससे जितना लेना लेना है। पर बहुत अच्छा हुआ, साधिका जी ने वे गद्दी वहां से उठा दी। वे गद्दी वापस नहीं जाएगी वहां पर, क्योंकि वो महाराज के कमरे से आई है। महाराज के कमरे में नई गद्दी जाएगी। ये बल आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जहां पर ऐसा होता है वहां पे स्वामी जी महाराज के आदेश पालन करने वाले साधकों को एब्सेंट नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरे लोग जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जो अहम प्रदर्शन करते हैं, उनको करने दीजिए। कर्म तो किसी को नहीं स्पेयर करता। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते, राइट। हमारी अपनी लिमिटेशंस है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन हम इस तरह के घोर कर्म नहीं करते। हमारी लिमिटेशन हमारी साधना की लिमिटेशन है। और साधना सुंदर कृपा बरसेगी और बेटर होते जाएंगे। लेकिन हम राग द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते। जिनको घृणा है जो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य करते नहीं, ऐसा नहीं है। असत्य नहीं बोलना, सत्संग के लिए, सत्संग की गतिविधियों के लिए असत्य नहीं करना। सही बात होनी चाहिए, क्लियर बात होनी चाहिए, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत सुंदर संगति रखते हैं और बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। और हम अपना सुधार करते जाएं, राइट। बहुत चीजें सीखते हैं, इससे भी बहुत चीजें सीखी। और महाराज की बड़ी दया है, सिखाते हैं, राइट। बहुत दया है कि सिखाते हैं और बेटर कैसे होने। तो लेकिन सत्य जो चीज पता लगती है, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे थर्ड पर्सन से मिल रही है, तो उसमें बहुत सारी गैप्स हो सकते हैं, राइट। बिल्कुल गैप्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमें या जो सत्य बात आती है, जैसे जैसे अनफोल्ड होती है, हम सत्य बात करते जो है सो है, राइट। ये बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आई एम सीता। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।